नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सब कुछ आपके यहाँ पे सही चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मेरा आप सभी लोगों से ये सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि यूएस कंट्री के अंदर एक न्यू जर्सी नाम की स्टेट है, जिस स्टेट के अंदर ये माना जाता है कि अगर कोई भी पर्सन एक पब्लिक प्लेस के अंदर एक सूप पीता है तो उस चीज को एक पूरी तरीके से एक इलीगल माना जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ दूसरी कंट्रीज के कुछ ऐसे अनोखे कानूनों के बारे में, कुछ ऐसे लॉज के बारे में कि अगर फ्यूचर के अंदर अगर आप भी विजिट करते हैं इन सारी कंट्रीज को तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है ताकि आप उस कंट्री के अंदर जाके उस लॉ को, उस कानून को ना तोड़ें और इस चीज़ के अंदर आपको दूसरी कंट्री के अंदर जाके जेल ना हो पाए। तो इसी चीज से बचने के लिए आप आगे इस वीडियो के अंदर बताए जाने वाले कानूनों को ध्यान से सुनना। तो इसमें सबसे पहला कानून बात करता है दुबई के अंदर, और इस चीज के अंदर यह भी माना जाता है कि अगर दुबई के अंदर मान लो कि अगर कोई भी टूरिस्ट या फिर दुबई के अंदर ही रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, बेशक वो कोई भी एक मेल हो फीमेल हो, तो उस चीज के अंदर अगर किसी भी पर्सन को एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विजिट करना है, और या फिर मान लो कि अगर कोई भी व्यक्ति एक दुबई के अंदर एक रिलीजियस प्लेस के ऊपर जाता है तो उस चीज के अंदर हर एक व्यक्ति को अपने हैंड्स को कवर करना है और इसी के साथ साथ अपने जो नीज होती है उस चीज को कवर करना है, जिसे हिंदी में हम घुटने बोल देते हैं। तो इन दोनों चीजों को ही एक व्यक्ति को कवर करके इन सारी जगहों के ऊपर विजिट करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर काफी लोगों द्वारा एक दुबई की फोटो शेयर करके, वीडियो शेयर करके ये बातें होती हैं, ये सारी एक डिस्कशंस होती हैं कि दुबई के अंदर एक व्यक्ति को व्हाइट कलर के क्लोथ्स ही पहनने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस चीज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी लड़का या फिर लड़की एक दुबई की बीचेस के ऊपर एक शॉर्ट क्लोथ पहनना चाहें तो इस चीज के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या आप जानते हैं कि जापान के अंदर एक मोटा होना भी एक इलीगल माना जाता है, यानी कि अगर कोई भी सिटीजन एक फैट है, एक मोटा है, तो इस चीज को इलीगल माना जाता है। और इस चीज को जापान के अंदर 40 से 74 ईयर्स ओल्ड जो भी लोग होते हैं उनका हर साल उनकी जो वेस्ट होती है उसकी एक मेजरमेंट ली जाती है। तो इस चीज को 2008 के अंदर लाया गया था और ये बोला गया था कि अगर मान लो कि अगर कोई भी एक मैन है तो उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए एक वेस्ट लाइन की, वो तय की गई थी 33.5 इंचेस। और इसी के साथ साथ जो एक वुमेन की वेस्ट लाइन की लिमिट थी वो तय की गई थी 35.4 इंचेस। तो इस चीज के अंदर जापान के अंदर एक मोटा होना भी एक इलीगल माना जाता है। और ऐसे में जो भी व्यक्ति इस लिमिट को क्रॉस करके उसकी वेस्ट लाइन नापी जाती है तो उस चीज को एक डाइटिशियन के पास भेजा जाता है, उसकी डाइट का ध्यान रखा जाता है और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि वो व्यक्ति जो है इससे ज़्यादा मोटा ना हो पाए। मान सकते हैं अब इस तरह के भी कानून किसी देश के अंदर हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक इटली के देश के अंदर एक ट्यूरिन नाम की सिटी है, जिसके अंदर ये माना जाता है कि अगर ट्यूरिन के अंदर अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति ने अपने घर के अंदर एक डॉग को पाल रखा है तो उस चीज के अंदर उस व्यक्ति को कम से कम एक दिन के अंदर 3 बार अपने डॉग को एक वॉकिंग के ऊपर लेके जाना होता है। यानी कि मान लो कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने डॉग को 3 बारी से कम बाहर घुमाने ले जाता है तो तब उस चीज के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर कम से कम $650 तक का फाइन लगाया जा सकता है। इसमें अगला कानून बात करता है दुबई कंट्री का, जिसमें यह समझा जाता है कि मान लो कि दुबई कंट्री के अंदर अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उस चीज के अंदर अगर वो सामने वाले पर्सन की एक अननोन पर्सन की एक फोटो ले ले उस व्यक्ति से बिना पूछे, तो उस चीज के अंदर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी एक प्राइवेसी की राइट को वायलेट कर रहा है। और ऐसा करने के ऊपर दुबई के अंदर उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि दुबई के अंदर जो आर्टिकल 21 है यूएई साइबर क्राइम लॉ के अंदर, जिसमें यह माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक अननोन पर्सन की फोटोग्राफ लेता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को कम से कम 1,50,000 दिरहम से लेकर 5 लाख दिरहम तक का भी फाइन लगाया जा सकता है। और इस चीज़ के अंदर ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं इन सारे लॉज को लेकर। अगर फ्यूचर के अंदर अगर आप भी दुबई के अंदर विजिट करते हैं तो आपको इस चीज़ का पूरी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आपको किसी भी अननोन व्यक्ति की वहाँ पे जाकर कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं लेनी है। तो चलिए इसमें अगला कानून बात करता है खुद हमारे देश का, और ये कानून ये भी बात करता है कि मान लो कि आपने काफ़ी बार देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी लोगों द्वारा एक फ्रेंड्स की या फिर किसी भी एक व्यक्ति की एक फेक इमेजेस लेकर, यानी कि उसके एक अकाउंट से फोटोज ली और यहाँ पे एक फेक अकाउंट क्रिएट कर दिया, तो उस चीज़ के अंदर उसके फ्रेंड्स को, उसके रिलेटिव्स को और किसी अननोन लोगों को परेशान किया जा रहा है, मैसेज किए जा रहे हैं। तो ऐसा करने के ऊपर इंडिया के अंदर ये लॉ है कि ऐसा कोई भी अगर व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर IT एक्ट सेक्शन 66D के अंदर एक FIR दर्ज हो सकती है, जिसके अंदर उस व्यक्ति को
कम से कम 3 साल के लिए जेल में जाना पड़ सकता है और इसी के साथ साथ उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का फाइन भी देना पड़ सकता है। तो चलिए, जैसे कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने वर्ल्ड के कुछ अनोखे कानूनों के बारे में जाना, अगर ऐसे में अगर आपको भी किसी भी एक दूसरी कंट्रीज के लॉ के बारे में जानना है, हमारी कंट्री के कानूनों के बारे में जानना है, बहुत सारी एक वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आगे फ्यूचर के अंदर भी हमारे इंडिया के लॉ से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक लीगल नॉलेज जानने के लिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।